हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता था, सॉरी। तो आप मोमिन है कि मुमिन है? मोमिन हो। मुमिन तो नहीं है? मोमिन हो। एमओ होना मुमिन चाहिए। नहीं है ना? अब कैसे पता? दोनों दोनों ही हो। दोनों ही हो, मुमिन भी हो और मोमिन भी हो। मतलब मुस्लिम हो। यार साहिल, क्या बनेगा यार। बंगाली बाबू है हमारे, ये शायद इनके हाँ हाँ एक्सेंट से लग रहा है। अच्छा, हाँ। बंगाली मोमिन है, बाबू। अभी तक मुस्लिम है, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं जनाब। हाँ सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए क्या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। आयतुल कुर्सी सुना देंगे? आतुल कुर्सी थोड़ा दूसरा कुछ कुछ सुना सकता हूँ। क्या दूसरा सुना कुर्सी सकते, सुना सुना? सकते हैं सर, आयतुल कुर्सी नहीं सुनाएंगे, कोई और कुर्सी सुना दे। दुरूद शरीफ। चलो उसमें सुना दो, कुर्सी है। जरूर शरीफ सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओहो हो, वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। कब याद किया था आपने दरूद? बचपन में ही। बचपन में याद किया था। तो अल्लाह जो है वो इब्राहिम पे दरूद फेंकता है। सर तो हाँ, when I was child, my parents used to teach me Quran and all the stuffs and ठीक है, तो अल्लाह दरूद फेंकता है इब्राहिम पे। आप अल्लाह जो भी देता है वो तो हमारे लिए दिक निर्देशना है, गाइडेंस। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह इब्राहिम पे दरूद फेंकता है। हाँ, कह सकते हो। फेंकता तो है। मूसा मूसा के साथ लड़ाई थी अल्लाह की। मूसा के साथ लड़ाई थी। I इब्राहिम may पे not फेंकता, use मूसा से the लड़ाई word थी। throwing, but नूहा से लड़ाई थी। आदम से लड़ाई थी। जैसे इब्राहिम पे डायरेक्ट दरूद होगा वो फेंकता है तो उसी तरीके से हमारा मोहम्मद पे दरूद फेंको। नबी साहब थे, नबी रसूल थे। लड़ाई की कौन? होगा हाँ, इब्राहिम, आदम, तो मोहम्मद आदम सल्लल्लाहु पे अलैहि वसल्लम। फेंकता नहीं तो इब्राहिम पे फेंक देता है, ये क्या बात हुई? सर वो मैं नहीं स्पेशल जानता, ट्रीटमेंट मेरा क्यों मिल मेरा रहा है वो क्वेश्चन आपसे था। पूछ रहे हैं। जी सर। सर अब फिर बोलिए प्लीज। इब्राहिम को वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, साहिल भाई पूछ रहे हैं। सर ये तो अल्लाह ही बता सकता है किस नबी से उसका कितना ये था, फॉन्ड ऑफ कितना था किस नबी से तो। नहीं तो इब्राहिम के अल्लाह साथ तो स्पेशल कुरान में कहता है ना कि किसी के अल्लाह जो है वो मैं किसी नबियों में फर्क कोई नहीं फर्क नहीं करता है। करता। हाँ, किसी हाँ। नबियों में फर्क नहीं करता। सर काटता ओ मैं नहीं जानता सर, आप वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा क्वेश्चन था, मैं वो करना चाहते हो अगर आप परमिशन दे तो। अच्छा, अपने आप को पता कुछ नहीं है लेकिन दूसरा क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, करो। हम्म, अगर कोई गॉड है तो वो तो क्रूल भी हो सकता है। गॉड से क्रूल होगा तो वो गॉड सच्चा नहीं होगा, ये क्या ट्रू लॉजिक होता क्या? गॉड को क्रूअल होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पे होना चाहिए जो गलत हरकत करें, जो बुरे हरकत करे, और वो भी तब होना चाहिए जब उनको कई दफा समझाने से वो फिर भी ना समझे। तो यस, गॉड क्रूअल हो सकता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो बंदा जमीन के अंदर लोगों कत्लो कताल कर रहा है, रेप कर रहा है, रेपिस्ट है, कत्लो कताल करता है, यस उसके साथ क्रूअल होना बनता है। लेकिन अल्लाह तो खुद कहता है कि रेप करो, तो फिर अल्लाह क्रूअल है ये तो नहीं किसके कहता ऊपर? भाई, ये तो जो बिल्कुल कहता है, बिल्कुल कहाँ कहता है। पर। जब आप स्लेव लड़कियां पकड़ के उनके साथ सेक्स करते हो तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मैं आपकी अम्मी को, बहना को
पकड़ के स्लेव बना लूं और उसके साथ सेक्स करूं, तो क्या वो खुद ही करवा लेंगे? कहेंगे हाँ हाँ आदम कर लो यार, कि मैं उनका रेप कर रहा हूँ। स्लेव तो वो तो हिस्ट्री में सब हर व्यक्ति रहा था, तो वो तो नया कुछ नहीं है। ओके, तो इस्लाम हर तो व्यक्ति जो कर रहा था वो हरामी पुना कर रहा था, अल्लाह ने कहा हरामी पुना जायज है। no, we provide them safety and other stuffs too. ओके, हमने कहा हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे ताकि आराम से उनके साथ रेप कर सकें। हम उनके हाथ पांव जब बांधेंगे रेप करने के लिए, तो हम अच्छी रस्सियों से बांधेंगे और फिर उनके साथ रेप करेंगे। सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें अच्छे कपड़े बनाएंगे ताकि पप्पू लगे, उनको नहलाएंगे ताकि उनमें से खुशबू आए। ये ना हो कि मैं रेप कर रहा हूं तो मुझे उससे बो आ रही हो पसीने की। बेहतरीन। भाई ये तो क्रिश्चियन रिलीजन में भी था, तो नहीं, क्रिश्चियन हर रिलीजन में कोई नहीं था, लेकिन अगर क्रिश्चियन रिलीजन वाले ऐसा कर रहे थे तो लानत है उन करने वालों के ऊपर, लिहाजा अल्लाह के ऊपर भी लानत है। नहीं पर क्यों होगा? अगर यार साहिल यार, हेल्प मी यार विद दिस गाय यार। भाई जांग में तो आफ्टर द वॉर एंड्स, सो वहां पर तो ये होगा ही, तो उसको प्रोटेक्शन दिया था हमारा रसूल साहबा ने, तो वो तो बीवी की तरह ही उससे बर्ताव करते थे। अबे कौन सी बीवी की तरह? बीवी को बेचते हो? बीवी को बेचते हो? हाँ, दो ही बीवी की तरह करते थे। बीवी को बेचते हो जाके? तो कोई हम पर अगर अटैक करे तो हम क्या करें? तो क्या मतलब? अच्छा, अगर मैं आपकी बेटी, आपकी बहना चुरा के भाई उसके आप साथ मेरा सेक्स करूंगा। फैमिली एक सुनो सुनो सुनो, अगर मैं आपकी बहना आपकी बेटी चुरा के उसके साथ सेक्स करूं, उसे रेप करूं, प्लीज तो डोंट कम क्या टू माय आप फैमिली। मुझे, अपने यार सुनो अपने ना दूसरों यार, को तो एग्जांपल आप दीजिए। तो आप मुझे सजा देने की बजाय मेरी बहना और मेरी बेटी को पकड़ के सजा दोगे? ना भाई, वो अभी तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो नहीं बहुत नहीं, पहले ऐसा का बात था। होता है, अभी भी होता है। एक सेकंड, अभी भी होता है, इररेलेवेंट। अल्लाह ने कुरान में इस चीज को सत्य बोला है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अल्लाह ने कुरान में इस चीज को सत्य और हक बोला है। अगर ये हक है तो अल्लाह बगैरत है। अल्लाह ने ऐसा तो मैं कुरान में मत इसको हक बोलो। बोला है। क्यों हक बोला अल्लाह ने कुरान में इसको? अगर ये हक है तो अल्लाह बगैरत है। क्योंकि देखो, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी है। अगर मैं आपकी बहना आपकी बेटी के साथ सेक्स करूं, रेप करूं, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरी बहना मेरी बेटी को नहीं। अगर सपोज sorry, I'm not that much good in English and Hindi as well, but I अरे am हिंदी trying. में बोल दे भाई। Okay, हिंदी में बहुत ही बुरा हुई इंग्लिश से, but ट्राई करता हूँ। Suppose there is war happening and few people are died. So there, the girls that lived after the war, if I give them shelter, if I provide them with food and good care, and if they permit, we can have some intimate relations as well. So इफ दे परमिट परमिट if they permit, if they पारमिट, have ओके consent, चले। इफ दे पारमिट और आपने उसके साथ सेक्स किया, तो इसका मतलब है आपने जिना किया, क्योंकि आपने शादी नहीं की, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉब्लम इज दिस। एक तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में आऊं अपनी फौजें लेके, अपने 50 गुंडे बदमाश लेके, और आपको कत्ल करूं, आपके इलाके के लोगों को कत्ल करूं, और फिर आपकी बेटियों और माओं को पकड़ के अपने घर में बुला के उनसे कामकाज करवाऊं घर के, ठीक है? मुझे बताएं, क्या आपकी बहना बेटियां मुझे पारमिट करेंगी कि मैं उनके साथ सेक्स करूं? अगर वो पारमिट करेंगी तो उनसे ज्यादा बगैरत औरतें कोई नहीं होंगी दुनिया में। यानी कि अपने ही माँ बाप भाइयों के कातलों को अगर वो पारमिट करें कि वो उनके साथ सेक्स करे, इंजॉय करे उनकी बॉडी को, तो फिर उनसे ज्यादा बगैरत औरतें कोई नहीं होंगी। और ये परमिट जो है वो लेके कहाँ से आई है अपनी मर्जी से एडम साहब?
हाँ हाँ, लेकिन कि उससे लेट्स गो विद हिज कॉन्सेप्ट नहीं एग्जांपल। होता क्या? ऑब्वियसली हमने साहिल इसका इसके भी ऊपर इतनी कॉन्सेप्ट होता डिस्कशन है। की हुई है कि यार कुरान में कहीं पे पारमिट नहीं है, हदीस में कहीं पे पारमिट नहीं है। मैंने कहा चलो आज जरा दूसरे एंगल से खेल लेते हैं हाँ इनके साथ। चलो दूसरे एंगल से, सही है। मगर हाँ भाई। मुस्लिम तो अगर दूसरा कोई मेरा कंट्री में अटैक करता है, हम्म। वो पॉपुलर मुस्लिम तो एक नहीं है। मुस्लिम को तो अल्लाह मुस्लिम को तो गुड बिहेवियर सिखाता है। गुड इज्जत बिहेवियर तो ये है कि मुस्लिम को लोगों की नहीं औरतें सिखाता है। पकड़ो, उनके साथ सेक्स करो, रेप करो, ये गुड बिहेवियर है। भाई दे वर अटैकिंग अस। नो, दे वर नॉट अटैकिंग अस। तबूक में आप लोगों ने जाके अटैक किया, उन्होंने नहीं अटैक किया। तबूक तक आप गए थे, रोम तक आप गए थे, इजिप्ट तक आप गए थे, खुद गए थे। उन्होंने अटैक नहीं किया था। मक्का और मदीना लेने का किसी को ख्वाहिश नहीं था। वो जो सहरा है जिसमें टट्टी भी नहीं है, ऊंटों की टट्टी के अलावा कुछ है नहीं, उस पे किसी ने अटैक नहीं किया था। आप लोग बाहर निकले थे। ये जो आपका 600 years ऑफ अटैकिंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड है, ये मुसलमानों ने दूसरी जगहों पर जा जाके अटैक किए। मोहम्मद ने अपने सिर्फ और सिर्फ 9 साल के अरसे में 49 बैटल्स किए हैं। 49 बैटल्स किए हैं। आपको सिर्फ 3 बैटल्स दिखाई गई हैं, बदर, ओहद, खंदक, बस। आपको कौन सा पारमीट, कौन सा वो अटैक कर रहे थे? आप जा जाके अटैक कर रहे थे। किस लिए? बुलौंडियां लेने के लिए। नहीं नहीं तबूक पे नहीं भाई, हमला क्यों किया था? वो बुलौंडी इसलिए नहीं, लड़कियां लेनी है। अल्लाह का बुलौंडियां बड़ी मैसेज पसंद थी मोहम्मद को। देने के लिए, मोहम्मद को बुरे बालों इस्लाम पर को बुलौंडी स्प्रेड करने लड़कियां के बड़ी लिए, पसंद थी। हाँ, इस्लाम स्प्रेड करने के लिए था, वो अल्लाह का हुक्म था। इस्लाम स्प्रेड करने के लिए कि उसकी औरतों की टांगों के बीच वाले सुराख को स्प्रेड करने के लिए? ये मोमिन का काम नहीं है भाई, ये आप लोगों मोमिन का का काम होता है, है मोहम्मद का काम है। मोहम्मद ने खुद गुलाम औरतों के साथ सेक्स किया है। मारिया किप्तिया मोहम्मद की गुलाम औरत थी, उसमें से मोहम्मद ने इब्राहिम पैदा किया, अपना बेटा। मोहम्मद फिर बगैरत हुआ, कह दो मोहम्मद बगैरत था। उसने एक स्लेव लड़की के साथ सेक्स किया, और वो स्लेव लड़की भी उसको तोहफे में मिली थी। फोन तोहफे में दिया जाता है, ऊंट तोहफे में दिया जाता है, गाड़ी तोहफे में दी जाती है, मोटरसाइकिल तोहफे में दी जाती है। मोहम्मद को गुलाम औरतें तोहफे में मिलती थी। तोहफे में मिली हुई औरत थी वो, मारिया किप्तिया। तो वो तो उस वक्त का ट्रेडिशन हुआ ना, अभी बेहतरीन, तो उस नहीं है। ट्रेडिशन के मुताबिक मोहम्मद एक हरामी है, क्योंकि उस ट्रेडिशन के मुताबिक जिस किसी ने गुलाम औरत लेके उसके साथ सेक्स किया वो हरामी है, लिहाजा मोहम्मद भी हरामी है। बोल दो। भाई उस वक्त में तो ऐसा ही था, उस वक्त में तो कोई नहीं उस जानता था वक्त में, सच्चाई जब और उस गलत। वक्त में ऐसा था ना, कुरान में इस चीज को सत्य क्यों करार दे दिया गया? तो अल्लाह भी बगैरत हुआ ना। कुरान सारी दुनिया के लिए, हर वक्त के लिए है कि नहीं? ही वॉज ए मैन ऑफ हिज टाइम। He was a man of his time, लेकिन कुरान इज नॉट द मैन ऑफ हिज टाइम। कुरान इज हेयर, कुरान इज नाउ। जला दो कुरान को, गटर में फेंक दो भाई कुरान को, वरना आप ऐसे वर्ड क्यों भाई बोलते हो? तो क्या करूं? आ, आप आ, उसको कह रहे हो कि उस वक्त के लिए था, तो वो उस वक्त के लिए था। जला दो। आप क्यों चाहते हो? आप क्यों कुरान रखा हुआ अपने पास? जलाओ भाई इसको। अभी तो हम उस वहां वक्त से के लिए बाहर था। निकल आए हैं ना, अभी तो हम मुस्लिम ये नहीं करते भाई, हम तो क्यों बाहर नहीं निकल करते? आए क्योंकि हैं। आपको सेक्युलर गवर्नमेंट करने नहीं देती, मौका नहीं इसलिए। देता है। तो आपके मौका देगा तो क्या सऊदी हम ऐसा कर अरेबिया से, देंगे क्या? हेलो भाई, सऊदी अरेबिया से स्लेवरी कब खत्म हुई है? गूगल पे सर्च करो ना जरा। गूगल है तुम्हारे पास? हजरत प्रॉफिट गूगल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जरा गूगल करो। व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन सऊदी अरेबिया? व्हेन? मैं कहना चाहता करो जरा हूँ गूगल। हम तो वहां से अरे डंगर, जो मैं पूछ रहा हूं वो करो। सऊदी अरेबिया में स्लेवरी कब अबॉलिश हुई? डंगर का मतलब क्या है? जानवर। ये लो। भाई When जानवर। was when was ये देखो, पढ़ो। When was slavery abolished in Saudi Arabia? 1962। 1962 में स्लेवरी अबॉलिश हो रही है सऊदी अरेबिया से। उससे पहले तक स्लेवरी थी। क्यों? यूनाइटेड नेशन ने करवाई। उसने कहा अगर सऊदी अरेबिया को यूनाइटेड नेशन का, यूएन का पार्ट रहना है और एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करनी है,
तो इसको अपनी कंट्री से स्लेवरी खत्म करनी पड़ेगी। ये नॉन मुस्लिमों ने डंडे के जोर के ऊपर कुरान की स्लेवरी को खत्म करवाया 1962 में, जब भाई सऊदिया हम तो में यूनाइटेड पेट्रोल यूनाइटेड निकला नेशन को और नहीं और मानते भाई, सेक्युलर हम गवर्नमेंट्स ने कुरान हदीस पेट्रोल को लेना मानते शुरू हैं। किया। अरे सबर कर बे, तू इंडिया में है साले, तुम इंडियन हो, इंडियन मार के रख देंगे तुम्हारी अगर तुम स्लेवरी करोगे। इस वजह से नहीं करते। सुन, अब वहां से जब पेट्रोल निकला तो दुनिया ने उससे पेट्रोल खरीदना था, तो पेट्रोल खरीदने पर उन्होंने कहा जी हम इस कंट्री को पैसे क्यों दें, ये कंट्री तो यहाँ पे स्लेव औरतें रखती है और स्लेव से सेक्स करती है, रेप करती है। स्लेवरी किताबों के अंदर सऊदिया में 1962 में, इसको अभी 100 साल नहीं गुजरे अबॉलिश हुई है। भाई स्लेवरी ए अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करता, हम मुस्लिम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। नहीं तो निकले, इसको कोई मुद्दा ही आज नहीं है। भी कुरान में है, जिस दिन यूएन की ताकत कमजोर होगी, जिस दिन तुम्हारी कंट्री जिस तरह अफगानिस्तान, उसमें स्लेवरी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान यूएन का पार्ट नहीं है, वहां पे स्लेव औरतें, स्लेव लड़कियां दोबारा आ चुकी हैं। इस्लाम में चूंकि स्लेवरी है, कुरान में चूंकि स्लेवरी है, मोहम्मद ने चूंकि स्लेवरी की है, बगैरती 1962 तक, 62 तक आपके सऊदी अरेबिया में होती रही है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? और दूसरी एडम साहब एक पॉइंट ये भी जोड़ लो, ये कह रहे कि मुस्लिम इससे बाहर निकल चुके हैं, तो गलत था तभी ना निकले, साहिल अच्छा होता साहब, तो क्यों निकलते। बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट मारा आपने, बेहतरीन पॉइंट मारा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। हाँ भाई पारमिट भाई साहब। गाला तो अभी के लिए है, उस वक्त तो नहीं था। 1962 तो सही था ना? नहीं नहीं, वो ना, मैं 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 14 साल पहले सही था, तो कब तक सही था? हाँ कब तक सही था ये बता दो भाई, ये ईयर बता दो कब तक सही था। बस जब तक जंग वार इस तरह का चीज बहुत तो जंग ज्यादा वार था, तो तुम तब तक। करते रहते सालों, किसी और ने और तो, जांग इंडिया पे वॉर तुमने तो अभी अटैक भी किया था। चलता है ना एडम साहब, जांग वॉर तो एग्जैक्टली, अभी भी चलता है। और साहिल साहब, और जंग वार तो इन्होंने शुरू रखा था। इंडिया पे हाँ हमला इन्होंने किया था कि इंडिया ने सऊदीया पे हमला किया था? इन्होंने हमला भाई किया था हमला इंडिया पे। सब लोगों पर करा है, बस आप अच्छा लोग मुझे और बताओ, वेस्टर्न मीडिया इंडिया ने, हम लोगों का ही इंडिया बार ने, बार हाईलाइट हिंदुओं ने, करते हो। अबे डंगर, हिंदुओं ने सऊदीया पे एक एक हमला दिखा दे हिंदुओं का सऊदीया पे, एक। तो हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ। सऊदी तक जाएगा कैसे, पैदल चल क्या के? मतलब, जैसे सऊदी वहां तक पहुंचा था और कैसे जाएगा? हम तो कौन कर करते करते आए हैं ना, हिंदू लोग तो यहाँ पर ही रह रहा है हजारों साल हाँ, से। तो हिंदू यहाँ पे रह रहा था, तो फिर क्यों भौंका कुत्ते की तरह कि हर कोई पे हमला कर रहा था? क्यों भौंका ये? ना मैंने अलग कान मुझे दूसरे मुझे कंट्री ऐसा कर, की मुझे बात ऐसा कर कर, रहा था। दुनिया में एक एक अटैक दिखा दे जो सऊदी अरेबिया पे हुआ हो। एक हिस्ट्री में। वहां पर अल्लाह का तो ही है। अबे और अल्लाह डंगर, उधर अल्लाह का किसी ने खास अटैक नहीं खास किया, कभी नहीं किया। क्यों करते? एक सहरा था जहां पे कुछ नहीं था, ऊंटों की बल्कि टटियां इनके और ऊंटों के मुसलटों ने पेशाब किया के है अलावा कुछ नहीं था। एडम एग्जैक्टली साहब, इनके मुसलटों ने किया है, यजीद ने वहां पे किया है, इनके मुसलटों ने ही मोस्टली किया हुआ है। सर, वो भी वो भी क्यों हुआ था? वो खाना काबा को लेने के लिए हुआ था ना। हाँ यजीद भी सऊदी था, वो सऊदी ने सऊदी पे हमला किया था। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आउटसाइडर, कभी किसी क्रिश्चियन ने सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं किया, कभी किसी जू ने हाँ सऊदी वैसा अरेबिया नहीं पे किया अटैक नहीं किसने किया, ने। कभी किसी हिंदू ने सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं किया, कभी किसी ज़ोरास्ट्रियन ने सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं किया, कभी किसी बेबीलोनियन ने सऊदी अरेबिया। बिकॉज साहिल भाई, वो एक बंजर, बेयाबान, क्या मिलेगा उधर बगैर से। पानी के गंद इलाका था, जहां पे ऊंटों की टटियां और पेशाब के अलावा वो कुछ नहीं मिलता। कैक्टस के दरख्त मिलते हैं, घास भी नहीं मिलती, भाई भाई पानी ऐसा आपके पास नहीं है है, नहीं। ऐसा नहीं है भाई, मैं बोलता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पैदा हुआ। अल्लाह इज टू मच फॉन्ड ऑफ सऊदी, नो वन कैन अटैक सऊदी भाई। तो
जो वो अच्छा। जो कुरमाती ने अटैक करके काबे एग्जैक्टली। को जलाया और उसके काले पत्थर को उठा के ले गया, और 22 साल तक तुम लोग कुत्ते की तरह भागते रहे काले पत्थर को लेने के लिए, उसका क्या करें? उस पे बैठ के नोबडी कैन हंसता अटैक भी सऊदी रहा अरेबिया। वो। और वो, हाँ, उसके 2 टुकड़े करे, पाखाने के कदमचों में रखे, लेफ्ट पांव लेफ्ट टुकड़े पे रखता था, राइट पांव राइट टुकड़े पे रखता था, उसमें बैठ के टट्टी और पेशाब करता था, जिसको आज आप लोग चुम्मी करते हो जाके। वो कुरमाती अल्लाह से बड़ा हो गया ना फिर। वो तो थोड़ा सा वक्त के लिए है, मगर हाँ, वो 22 तो सालों के लिए, तो 22 सालों के लिए कुरमाती अल्लाह से बड़ा हो गया। अल्लाह खुद तो और जंग करने के लिए नहीं आएगा, वो तो हम लोगों अल्लाह के खुद अरे नहीं तो आएगा, दो तो बात आप क्यों लोग जंग करता है? करना पड़ेगा। आप लोग जंग करके दो जीत बात भी नहीं क्यों कर सके। रहा है? हाँ, तो हाँ साहिल भाई 22 साल इन्होंने लड़ाई की और जीत नहीं सके, तो आपने हाँ, कुरमाती से वो पत्थर वापस कैसे लिया पता है? रिक्वेस्ट मार के, पैसे दे के। हाँ, मुंह पैसा, मांगे पैसे देके, मुंह नुसता मांगे पैसे पैसा। देके। हाय और अब्बा, हाय और अब्बा, हाय हाय अल्लाह, हाय भाई आप मेरा लोग पत्थर से चोरी ये हो सब गया, बोल के नफरत जो दिखाना जिब्राइल चाहते हैं, आया तो था, अब हम जो नहीं करते। हमारा कोई दास दासी नहीं है, हम एक सब नहीं करते, मगर आप पास की बात टान के हमारे बीच में नफरत फैला रहे हो। किसके कौन सा बीच में नफरत फैला रहे नफरत? हो? ओए विक्टिम कार्ड की आखिरी औलाद, चल बे साले, नफरत फैलाते हो। यहाँ पे नफरत है तुम लोग, और तुम्हारा कुरान फैलाता है, तमाम काफिरों को कुत्ता गधा और खंजीर बोलता है, और उसके बाद कुरान है जो सब लोगों को हरामी बोलता है। उस कुरान में नफरतें लिखी हुई हैं, तुम लोग उस नफरतों की पैदाइश हो। बचपन से लेके बड़े हो के काफिरों के लिए नफरत तुम्हें सिखाई जाती है बचपन से। तुम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग इस्लाम में सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम गैर मुस्लिमों को जंजीरें डाल के कुत्ते की तरह घसीट के इस्लाम में लेके आते हो। तुम लोगों को बताया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद उसका रसूल है। तुम लोगों को ये नफरतें बचपन से सिखाई जाती है। बच्चा अभी पैदा होता है, उसने भी मां से बाहर निकल के अपने रोने के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी होती कि उसके कान में घुस के तुम लोग अजान देते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। नफरतें तुम लोग बचपन से, बच्चे जब समझ भी नहीं सकता उस वक्त उसके कान में घुसेड़ देते हो। वो बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है कि ये लोग नजिस लोग हैं, इन लोगों के हाथों का खाना नहीं खाना। तुम लोग न कहते नफरतें हम फैलाते हैं। नफरत कुरान और इस्लाम बचपन से, जिस वक्त इंसान को भी समझने सोचने की सलाहियत नहीं होती, उस वक्त से तुम्हारे अंदर डाली जाती है। तुम आज यहां पे आके विक्टिम कार्ड खेल रहे हो मेरे साथ, बगैरत शख्स। ये बगैरती तुम्हारे दीन में लिखी हुई है। तुम अच्छे इंसान होते अगर तुम इस किस्म की बकवास ना करते। तुम एक बेगैरत शख्स हो। भाई मैं तो ये सबको सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी हमें सही नहीं प्रैक्टिस बोल नहीं रहे हो तो फिर करते। इस्लाम में ही नहीं हो। फिर वही तो थैंक यू हमने सो वेरी बोला मच। ना। नहीं, इस्लाम में क्यों हाँ, नहीं होगा? हम तो प्रैक्टिस, ये तो उठ चुका है, ये तो प्रैक्टिस नहीं होता हमारे बीच में, ये बोल रहा हूँ। स्लेवरी तो प्रैक्टिस नहीं होता, मैं तो ये बोल रहा हूँ। जो प्रैक्टिस नहीं होता वो बोल के क्या फायदा? जो अरे लेकिन तू उसको प्रैक्टिस, गलत समझता है या सही समझता है? अभी के लिए गलत है। तो फिर उस वक्त के लिए अभी, भी गलत था। हाँ, उस वक्त के लिए कैसा सही हो गया? अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे, तो अगर वो मर अगर चुका है, हम उसके अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो भी उसकी अच्छा लड़की लेके उसके साथ एडम सेक्स करना साहब, गलत है। अगर एक तुम इसको अटैक करो चैलेंज दे तो दो। भी उसकी लड़की लेके अटैक करना गलत है। डज नॉट मैटर कि अटैक तुम्हारे ऊपर हुआ है या तुमने किया है, उसकी लड़की के साथ सेक्स करना दोनों कंडीशंस में गलत है। अच्छा एडम साहब, एक चैलेंज जी फेंक दूं मैं। एक जी सर, मोमिन के सॉरी साथ और एक फेंका था उसने, हाँ वो आया नहीं। एक चैलेंज ये फेंक देता हूं, मुझे, चूंकि ये विक्टिम कार्ड खेलने में इन लोग है ना एक्सपर्ट है, दुनिया का कोई इंसान इतना विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता जितने हमारे मोमिन हजरात और मुसल्टे हजरात खेलते हैं। ये जो इनका आरआर है हमेशा का, अटैक किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं इनको चैलेंज करता हूं, कौन से अम्मी पे, यानी अम्मी मतलब जो रसूलुल्लाह की जो बीवी थी, जितनी बीवियां थी उसमें से कोई एक बीवी बता दे, या कोई सहाबा की एक बीवी बता दे, जिनको काफिरों ने पकड़कर
मुशरिकों ने पकड़कर, यहूदियों ने पकड़कर उनके साथ, उनको लौंडी बना के उनके साथ सेक्स किया और मार्केट में बेचा? एक एग्जाम्पल दे दो। जा भाई। भाई ऐसा तो फिर पूछना पड़ेगा। आगे पूछना, मेरे को तेरे को चैलेंज दिया। जा एक नाम बता दे रसूलुल्लाह की, कौन सी बीवी को किसने स्लेव बना के सेक्स किया था और बेचा था? सहाबा अरे की तेरे कौन सी बीवी को? हाँ ना, कोई बीवी को तो तेरे नहीं किया था, रसूल ये तो अल्लाह से, मालूम है। सुन तेरे रसूल अल्लाह से तो उस वक्त का यजीद अच्छा था, जब उसने इमाम हुसैन की औरतों और बच्चियों को पकड़ा था, इमाम हुसैन और उसके साथियों की औरतों और बच्चियों को पकड़ा था, तो रसूल अल्लाह की तरह अपने सहाबियों में बांट के उनसे सेक्स नहीं किया था। जो ज़ैनब थी ना, उसके साथ सेक्स नहीं हुआ था, उसको जेल में बंद किया था उसने। अगर उन 14 साल पहले जेल खाना था, यजीद ने उसको जिंदान में बंद किया था। ठीक है, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे रसूलुल्लाह से ज्यादा मोरालिटीज जो है ना, वो यजीद में थी, जिनको तुम रोज जब भी यजीद का नाम लेते हो तुम उसे गाली निकालते हो, उसके ऊपर अल्लाह की लानत भेजते हो। वो तुम्हारे रसूलुल्लाह से 1000 दर्जे बेहतर था। उसने जंग की, अगर जीता तो उसकी बेटियों को उसने जिंदान में डाला था, अपने सहाबियों में बांट के सेक्स नहीं करवाया था। यजीद जो उस वक्त का रावण है ना, वो रसूलुल्लाह से 1000 दर्जे बेहतर था। भाई रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द प्योरेस्ट सोल एवर। आपने हाँ? बोल के आपका इतना बोलने से प्योर नहीं सोल था होगा। कि लड़कियां पकड़ के उनके साथ सेक्स करता था और अपने आम साथियों में बांट देता था, लेकिन जो नॉन प्योरेस्ट सोल था उसने ऐसा नहीं किया। ये हालत है। वरना बोल कि इमाम हुसैन की जितनी भी बेटियां और उसके सहाबियों की बेटियां यजीद ने कच्चर की थी, उनके साथ स्लेवरी की थी, सेक्स स्लेवरी। बोल। अबे भाई वो तो वाइफ का दर्जा देता था ना। कौन सा वाइफ का दर्जा दिया था उसने? किसको वाइफ का दर्जा दिया था उसने? तो हमारा हमारा वाइफ का आलिम दर्जा क्या दिया था उसने, बोलता है दर्जा। हमसे, और आपको आपको हम मैंने बिलीव कर ले। क्यों से बिलीव कर ले? दिखाना कहाँ वाइफ का दर्जा दिया था? मैं दिखाऊं वाइफ का दर्जा किसे कहते हैं? स्लेव औरतें पकड़ के उनके साथ सेक्स करते हो, बच्चे निकालने के बाद उनको भेज देते हो, और रसूलुल्लाह कहते हैं तो हाँ ये अच्छी बात है। बच्चे होने के बाद तो बीबी बनाने को बोलता है इस्लाम। नहीं, इस्लाम बोलता है उसको भेज दो। वी यूज्ड टू सेल आवर स्लेव वुमेन, आवर स्लेव वुमेन, अच्छा, द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन। बच्चा नहीं हुआ तो तब तक तो डिंगी डिंगी कर सकते ना? भाई ये तो अच्छा, आपकी नोबी जी स्लेब को सेल किया था, एक ये आप नोबी जी दिखा का, सकते हो? अगर दिखा बता दे सकता नोबी हूँ। जी ने स्लेव को सेल किया है, इस्लाम अभी छोड़ेगा? ये हो ही नहीं सकता। वो भाई जाल हदीस है, हम भाई जाल हदीस नहीं मानता। अरे जाल हदीस तो से चले, तेरे को ओरिजिनल हदीस बताएंगे। ये ले, ये ले ओरिजिनल रील्स पहली ले, ये देख। सही है? सही है कि जाल है? सही है कि जाल है? पढ़ा जा रहा है? क्या लिखा हुआ है? आप हदीस नंबर बोलो, हम चेक करते हैं। आप एडिट करके दिखाते हो, सभी हम जानते सुना हैं भी आपका ये दाऊद सब। 2517, 2517 सुना, ओके सुना ओके, अपने एक माजा। मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। जा ले, 1 मिनट होल्ड किया जा। जॉली एलएलबी साहब आपका इस्तकबाल है, और इसके बाद सविया जी का नंबर है। साहिल भाई, एडम भाई, सलाम भाई। सलाम सर। हाँ बोलिए। इब्ने माजा 2517। 2517। हाँ ठीक है। कहाँ पर सेल करने के बाद कहाँ पर है? तेरे पास है हदीस, अब पढ़। देखो, अरे तुझे उधर क्या मिला हदीस में? तू रेफरेंस मांगा ना भाई। ये दूसरे वाले टाइम में लगता है, इसकी आवाज नहीं आ रही है। नबी जी कम और नोबिता जी ज्यादा था तेरा नबी। भाई ऐसे मत बोलो भाई। नोबिता ज्यादा अच्छा इंसान था तेरे नबी से। नोबिता तो कार्टून हुआ ना वो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो नबी? वो अच्छा, तू मोहम्मद क्या रेफरेंस है? पढ़ भाई, तू रेफरेंस पढ़।
ओके एक सेकंड 2517 ओके 2517 तो हाँ we used to say ऊंची पाया है। the prophet was still living among us हाँ ये तो साहब आप बोल रहा है पर ना साहबा किसको बेच रहे थे? we used to किसको sell बेच our रहे थे slave साहबा? women and the mothers of किसको? our children यानी कि स्लेव के साथ बच्चे पैदा करने के बाद उस औरत को बेच रहे हो, जो आज तो जिसके बच्चा पैदा हो गया तो कह रहे वो वाइफ बन जाती है, तो सहाबा बेच रहे हैं और मोहम्मद पास है और मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा, क्यों? ग्रेट शाही ग्रेट शाही, हाँ फिर ठीक है हम और एक दिन जुड़ेंगे हम क्या और एक दिन जुड़ेंगे? बात सुन, ओए मोमिन, आप बोलिए प्राइवेट साइड पढ़ी जाती है तुझसे? प्राइवेट साइड नजर आ रही है राइट साइड पे? हाँ ये देखिए एक लिंक दे रहा हूं तुझे, इसमें कोई 15 हदीसें हैं। मोहम्मद स्लेव बेच रहा है, मोहम्मद का ड्राइवर स्लेव, मोहम्मद का अपना टेलर स्लेव, मोहम्मद दो स्लेव बेच के एक स्लेव ले रहा है, लोगों ने स्लेव आजाद किए और मोहम्मद ने उनको बेच दिया। सारी की सारी सही हदीसें इसके अंदर लिखी हुई हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने दाऊद, इब्ने माजा, कोई 18-20 हदीसें हैं और फिर कुरान की आयतें भी हैं जो स्लेवरी को इंडोर्स करती है। ये पकड़ सारे रेफरेंसेस है इसके अंदर। अब अगर एक बाप की औलाद है ना तो फ्राइडे को आगे बताई कि इनमें से कौन कौन सी हदीस ज़ईफ है और कौन कौन सी सही है, और मोहम्मद और उसके भाई सहाबी सारे स्लेवरी करते थे कि नहीं? भाई आप लोगों भाई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो अबे और डंगर, मैंने तो ये सही हदीसों का जखीरा दिया है। ओए मोमिन, ठीक है, सही ठीक है। हदीसों का जखीरा दिया है, ये लिंक ले जा और इसमें से बताई कि कौन सी ज़ईफ है, ठीक है? ठीक है लिंक ले लिया भाई लिंक ले लिया ले लिया? ये जो लिंक है ना इसके अंदर सारा जखीरा दिया हुआ है तेरे को और तेरे स्कॉलर्स को। ऐसा करिए अपने स्कॉलर को लेके आई, माय आलिम्स एंड आई विल कम बैक अपने आलिम को साथ में लेके आई। बात सुन, हम आपको इस ओए लिंक डंगर, से ही ओए डंगर सुन, तेरा जो आलिम है ना, आलिम, उसको लेके आना। हाँ डांगर क्या बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। डांगर क्या मतलब क्या जानवर। तुम तो मैं क्या आपको अरे भाई। जानवर लगता हूँ क्या सुनो, आपसे तो मोमिन भाई। respect से बात कर रहा हूँ अच्छा मोमिन भाई आप है ना जो हवाले दिए गए हैं ना वो जाके चेक करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक लास्ट चीज, क्योंकि मुझे सबिया जी से भी बात करना है। एक सिर्फ लास्ट चीज बताओ, अगर जी। आपके सामने गलत काम हो रहा हो या गलत काम करने की बात हो रही हो तो आप उसको बोलोगे या नहीं बोलोगे कि ये गलत है? भाई मैं तो बोलूंगा मगर इस्लाम में गलत नहीं हो सकता, इसका जरूर कोई नहीं, मेरी एक्सप्लेनेशन बात होगा। तो अरे शायद सुनो इस्लाम तो में सही, गलत वो हो ही मेरा नहीं सकता कुछ। वो गलत हो मेरा ही काम नहीं है सकता। साबित करना। मोमिन साहब वो काम मेरा है साबित करना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपके सामने अगर गलत काम हो रहा हो या गलत काम करने की इच्छा प्रकट की जा रही हो तो आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे, ये बोल के कि ये गलत काम है मत करो? हाँ मैं तो कन्फर्म करूंगा जरूर। हाँ कॉन्फ्रंट करोगे? अगर आप बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर या बीइंग अ प्रॉफिट, अगर आप उसको नहीं रोकते, उस काम को गलत नहीं बोलते, तो आप भी गलत हुए क्या नहीं हुए? भाई मैं एक बात करना चाहूंगा। पहले इसका हाँ। जवाब दो ना जो मैंने सवाल हाँ किया। इसका जवाब में ही का वही मैं एक कोट सुना था, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। तो समटाइम्स भाई कुछ कुछ चीज में थोड़ा वक्त के लिए खामोशी हो सकता है और फॉर अच्छा। ग्रेटर गुड के लिए।
क्या नबी के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, अगर रसूल के सामने कोई काम किया गया हो और आपने उसको नहीं रोका, क्या वो भी सुन्नत में आता है या नहीं आता है? हाँ, नाभि का साबी काम तो नहीं नहीं, ये बात नहीं। नबी के हाँ सामने कुछ काम किया गया हो और नबी ने उसको रोका नहीं, तो क्या ये रोका नहीं। सुन्नत में आता है या नहीं आता है? हाँ वो तो आता होगा, हाँ ठीक है। है ना, आता होगा। ठीक है, एडम हाँ साहब अभी वो जरा कोइटस इंटरप्टस वाली हदीस निकालिए ना आप। नहीं सर। हालांकि मैं इनको अभी जो है ना वो तारीख तबरी का हवाला अभी दे दूंगा, नबी ने खुद ये किया था, सेल करवाया था, लेकिन ये फिर बोलेगा मैं जाल वाले रेफरेंस को नहीं मानता, इस वजह से मैं इनको बुखारी पे लाना चाह रहा हूं। 2229 है मेरे ख्याल से, रुको मैं भी यहां से खोल लेता हूँ, ये रहे सुन्ना सर, डॉट मुस्लिम में है आ ना, गई। ये देखें। We took women captives and we wanted to do azal with them. नहीं, इसका उर्दू Women उर्दू लेके आओ captives। ना एडम साहब, उर्दू लेके सर आओ, इसने सही पूरा मुस्लिम नहीं किया है। में उर्दू नहीं होगा, एक सेकंड में इसको एक भाई, इंग्लिश बुखारी ठीक में है भाई, ढूंढता हूँ, एक उर्दू नहीं समझते भाई, इंग्लिश में बोलो, बताओ भाई। सेकंड। सर उसको रुक इंग्लिश दे, ही चाहिए, सर उसको उर्दू नहीं समझता इंग्लिश नहीं है में ना यार। उन्होंने बेचने वाला वो नहीं लिखा है ना, एक मिनट रुको। ना, उर्दू बुखारी, समझता हूँ मगर पढ़ नहीं सकता। हाँ हम लोग पढ़ देंगे आपके लिए, टेंशन ना ले, हम लोग आपके लिए पढ़ देंगे। एक मिनट रुको, ये मेरे पास आ गई उर्दू, एडम साहब मैं लेके आ गया हूँ। ले। ये है कहाँ पे, ये तो एक ऐसी हदीस है ना कि एक कोई भी दिमाग वाला मोमिन रहेगा तो छोड़ देगा इस्लाम। ये लो, आ गई मेरी स्क्रीन। ठीक है, ये देखो मैं हदीस आपके सामने पढ़ता हूं। सईद अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स करने के लिए उनके पास जाते हैं लड़ाई के वक्त, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, बेचते भी थे, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? कोइटस इंटरप्टस, यानी अंदर आपने जो है वो इजैकुलेशन नहीं करना है, आपका जो मनी मुबारक है उसको बाहर फेंक देना है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। अब देखो, मैंने आपसे ये सवाल पहले ही कर लिया था कि रसूलुल्लाह के सामने कोई काम किया गया हो और वो उसको मना ना करे तो क्या वो सुन्नत कहलाएगी? आपने कहा हाँ। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि अगर कोई एक अच्छा इंसान है, कोई क्या कहते हैं उसको, समाज सुधारक है, अगर उसके सामने गलत काम करने की बात की जा रही है तो क्या वो उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा? आपने कहा हाँ रोकेगा, अगर नहीं रोकेगा तो वो भी उतना ही गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे सहाबा कह रहे हैं कि हम जब लड़ाई में जाते थे तो हम जो कैप्चर करते थे, लौंडिया पकड़ते थे लड़ाई में से, उसके साथ हम लोग सेक्स करते थे और हमें उनको बेचने का भी हमारा इरादा होता था, तो क्या हम अजल कर ले? यानी क्या होगा कि अगर आप अजल करोगे, स्पर्म अंदर डालने से पहले अगर निकाल लोगे तो बच्चा नहीं होगा तो लौंडी का रेट ज्यादा मिलेगा बेचेंगे तो उनको ये खतरा था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि भाई अगर अंदर इजैकुलेट नहीं करे, बाहर ही कर दे तो चलेगा? तो रसूलुल्लाह ने इस बात पे उनको नहीं रोका कि तुम स्लेव मत बनाओ, तुम उनके साथ सेक्स मत करो,
बल्कि ये कहा कि जो अजल तुम करते हो, अंदर इजैकुलेट नहीं करते हो, वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि जिसके किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है इस दुनिया में आना है, वो आके रहेगा। अब यहां से तो साबित हो गया कि आपके रसूल की सुन्नत थी स्लेव्स को बेचना। अब ये जाल हदीस भी नहीं है, बुखारी की हदीस है। भैया बुखारी में ही है ना, जब उसे 2 काले स्लेव दे के तो एक गोरा स्लेव हाँ। खरीदा था, वो भी तो स्लेव ट्रेडिंग ही है। स्लेव ट्रेडिंग है जी भाई मोमिन साहब। ये तो शौक लगा ना? लगा 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 शॉक लगा। hearing this, but ये तो कभी हमारा आलिम उलमा ने नहीं बताया, ये नहीं check बताते करना हैं पड़ेगा। क्योंकि मोमिन साहब, क्योंकि आपके आलिम मौलाना जो है आप लोगों को धोखा देते हैं, भाई, ये कोई नहीं explanation बताते। तो भी हो सकता है, वो हाँ, तो कोई एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है। आप बता एक्सप्लेनेशन दो भी क्या तो हो सकता है। एक्सप्लेनेशन हो सकता है? सीधी सी बात है, सेक्स करते थे, बेचते थे, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? और हाँ, वो भी सही है, वो तो फिर आप बोलो प्यारे भाई, क्यों हो इस गंदगी में? क्योंकि आपने खुद कहा ऐसा इंसान अच्छा नहीं हो सकता। ना ना ना, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं कहा था हम तो। क्या? तो क्यों ने तो अभी बताया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही आपको। वो तो इजाजत दे रहे हैं, वो तो टोक भी नहीं रहे कि मत चेपट्टी मत करो, आप लोग बेचो मत, कोई भी नहीं कह भाई, रहा। ग्रेड बल्कि थोड़ा देखो दिखाना, आपको नीचे ना, नीचे जाकर थोड़ा आपको ग्रेड दिखाना, सही आपको लिखा है क्या? मोमिन साहब देखो, अरे सही बुखारी की हदीस है वो भाई, इसमें क्या बुखारी का सही हदीस देखोगे? है। और ओके, फिर तो सही होगा। ठीक है, बुखारी सही का हदीस बुखारी। है तो वो तो अच्छा, हम मानते एक हैं। आपको एक्सक्लूसिव बेचते थे वो तो आपको पता चल गया, एक एक्सक्लूसिव रसूलुल्लाह के कारनामा आपको बताता हूं। लो, ये 2 चीज अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है मोमिन भाई, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे। भाई, क्योंकि इस्लाम ये जो हवाला तो बता रहा हूं, नहीं छोड़ेंगे, वो तो नहीं छोड़ सकता है भाई, मगर आप गंदगी दिखा रहेगी दो। तो वो भी नहीं हम छोड़ोगे। हमारा उलामा से भाई वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। हाँ हाँ, वेरीफाई करने के बाद ऐसी ही निकली बात जैसे हम बता रहे तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? भाई, वो तो अभी इसी वक्त नहीं बता सकते, मगर ये ठीक ए में आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड नहीं, ये अभी इन आपकी दिस हदीस, चालाकी बट है, यू आर ये नॉट तो अंडरस्टैंडिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक एक्सक्लूसिव चीज बताता हूं और उसके बाद no, जाके I am पता करना। understanding what is written in here, but I don't have the background knowledge of it. That's हाँ, तो what I'm trying बैकग्राउंड to say. नॉलेज जाके पता कर लो। और देखो ये एक भी देख लो, ये तारीख तबरी जिल्दुअम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231। इसमें क्या लिखते हैं देखो। इसके बाद बनु अब्दुल असहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। ये लो, ये हवाला, 2 हवाले बुखारी के 2229 और ये तारीख तबरी का हवाला देख लेना भाई। आपके ठीक है, उलमा की वीडियोस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और कोई सहाबी ने किया था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ना भाई। ये देखो, फिर से पढ़ता हूं। हाँ, यार पढ़िए प्लीज। मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा से आ गया, वो दरूद है, दरूद ने भेजना है। मोहम्मद ने भेजा था, दरूद ने नहीं भेजा था, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। आज देख ले भाई, ये देख ये देख। इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने, किसने भेजा? हाँ, ठीक है, रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। यूट्यूब पे आप ठीक है, बाकायदा उनका ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है पे यहाँ पर, ठीक है।
वीडियो ढूंढ clear है। सकते हैं जहां पे आपके उलमा इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ, बनु कुरैजा की जो लौंडियां थी उनको रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया था। जी हाँ ठीक है, मेरा एरिया में ही हमारा यहाँ का बहुत बड़ा उलमा रहता है। आप नाम हाँ। बोलोगे तो आप क्या समझोगे, तो मैं उससे उलमा नहीं बातें रहता, कर लूंगा, आलिम जुम्मा रहता के है। दिन। उलमा प्रूलर में है, आलिम रहता है। या आलिम उलामा बहुत सारे आलिम उलामा रहता है हमारे इस एरिया ठीक है, में। तो जुम्मा के दिन हम उस लोगों उनसे इक्वल कर लें, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये आप क्लियर हो गया कि नबी जी का कंसेंट था और परमिशन हाँ, नोबी जी बेचते थे। नोबी जी ये इसको, हालांकि हम लोग गंदी भाषा में, अभी मैं नोबी जी के साथ उस वर्ड को ऐड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप खुद सोच लो, जो लेडीज लोग का धंधा करे बिकवाने इकवाने का, उसको क्या कहा जाता है, आप खुद वो समझ धंधा जाना। तो मत बोलो, मैं वो भी खुद से वेरीफाई कर लूंगा भाई। हाँ, जो कोई औरतों को नहीं। बेचने का धंधा कर तो रहे आपके सामने है भाई। भाई वाट तो दूसरा भी यूज कर सकते हो, राइट? हाँ ना, मैं कुछ बोला क्या? मैं बोला आप खुद समझ लो। ठीक है प्यारे भाई। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच भाई। निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। अभी कैसा है ना, थोड़ा एक रहता है कि इस्लाम में छोड़ दूंगा, ये बोलना भी एक पाप होता है, श्राप होता है इनके नजदीक। तो जब देखेंगे, क्योंकि शौक लगा इनको, ये सारी चीजें बताई नहीं गई थी, अब पता चलिए तो आई एम श्योर कि वो आएंगे इधर और कंफर्म करेंगे हाँ ऐसी है, और निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच मोमिन भाई।